मैं की पॉइंट्स बता रहा हूँ चैप्टर के जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं, तो जल्दी जल्दी इन्हीं चीजों को करोगे तो बहुत बेटर है। तो अब हमने यहाँ तक समझ लिया कि किस तरीके से फाइनल प्रोडक्ट बन गया, है ना। फाइनली क्या क्या चीजें बनी, कार्बोहाइड्रेट का, बोलो, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज, फैट का अमीनो एसिड्स और प्रोटीन का फैटी ग्लिसरीन या फिर फैटी एसिड। अच्छा, तो इसके बाद क्या होगा, अब आपके पास फाइनल प्रोडक्ट्स यानी कि न्यूट्रिशन मौजूद है। अब जो चीज यहां पर बनी है ना ग्लूकोज, इसी ग्लूकोज की हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, लेकिन क्या स्मॉल इंटेस्टाइन में रहकर पूरी बॉडी तक एनर्जी जाएगी? नो। इस ग्लूकोज को जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में बन गया है, इसको पूरी बॉडी तक कैसे लेकर जाए, दिस इज द चैलेंज। यही तो चैलेंज है बॉडी में। ऐसा तो नहीं है ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन तक चल जाएगा, काम है कि किस तरीके से ग्लूकोज अब ब्लड के अंदर मिक्स होगा, क्योंकि ब्लड ही तो ऐसी चीज है ना जो पूरी बॉडी में मौजूद है। तो हमें क्या करना है, अब इस न्यूट्रिशन को अपने ब्लड में मिक्स करना है, और ये काम भी स्मॉल इंटेस्टाइन ही करेगी, ठीक है। तो मैं इसको पांचवा पॉइंट बना के लिख देता हूं दोबारा से, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक आखिरी चीज होगी जिसको हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन ही स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, लेकिन क्वेश्चन ये है कैसे। तो आप इस चीज को समझें, इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन contains many finger or hair-like structures called villi। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की तरफ बहुत सारे छोटे छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर्स या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, बाल, बहुत सारे बाल भरे होते हैं, ठीक है, बाल लाइक बोलो, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद है। जब आपका जो फूड था वो डाइजेस्ट हो चुका है पूरे तरीके से, उसके बाद ये विलाय, जिसको मैं विलाय बोल रहा हूं, ये उस मिक्सचर में से, क्या मिक्सचर में से जितने भी एब्जॉर्प्शन की चीज है, ये एब्जॉर्ब करने लायक चीज है, उनको एब्जॉर्ब कर लेगा, खींच लेगा एंड देन मिक्स इनटू ब्लड, और ब्लड में मिला देगा। समझे इस चीज को? विलाय का क्या काम है, जो भी आपने स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल प्रोडक्ट्स बनाए, उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज, सिर्फ इंपॉर्टेंट काम की न्यूट्रिएंट्स, उनको एब्जॉर्ब करेगा एंड देन मिक्स इनटू ब्लड। ओके, तो इसका क्या काम है, विलाय absorb nutrients, only nutrients, these are important and essential for us. Villi absorb nutrients from this mixture of food and mix it into blood, और इसको कहां मिक्स कर देगा, ब्लड। और एक बार वो ब्लड तक पहुंच गया, कहां तक पहुंच गया, ब्लड तक पहुंच गया, तो उसके बाद तो पूरी बॉडी में पहुंच जाएगा, सही। तो किस तरीके से पूरी बॉडी में न्यूट्रिशन जाता है आपको मालूम पड़ा, लेकिन अभी भी बहुत सारा फूड ऐसा होगा जो उसने एब्जॉर्ब नहीं किया होगा, वो पहुंच जाएगा अपनी छठी जगह पर, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। तो अब हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में आप समझे अनएब्सॉर्ब्ड फूड विल बी कम हियर। जो अनएब्सॉर्ब्ड फूड है वो यहां पर आ जाएगा, और इधर भी एक प्रोसेस होती है, इसके अंदर भी विलाय मौजूद होते हैं। आप ये मत समझो कि विलाय सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, विलाय लार्ज इंटेस्टाइन में भी होते हैं, लेकिन इन दोनों विलाय में डिफरेंस है। ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहा था जो
लार्ज इंटेस्टाइन में विलायन, इट एब्सॉर्ब द वाटर एंड मिनरल दैट आर आल्सो एसेंशियल फॉर लाइफ। ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। ओके, तो ये क्या करेगा, एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, फ्रॉम दिस फूड। इस फूड में से वाटर एंड मिनरल्स को एब्सॉर्ब कर लेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि ये वाटर और मिनरल्स बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। क्लियर? ओके, हाँ। इसके बाद अब इसने एब्सॉर्ब कर लिया, तो अब बचा क्या फाइनली, अब उसमें ना ही ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट, सब कुछ हमने एब्सॉर्ब कर लिया। तो इसके बाद जो बचेगा वो है सॉलिड वेस्ट, उसमें और कुछ नहीं। क्लियर? तो फाइनली पहुंचेगा रेक्टम पे। रेक्टम इट कलेक्ट सॉलिड वेस्ट, it collects solid waste and this removed out, और ये क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, removed out from anus। और फाइनली ये जो डाइजेस्टेड फूड है ये एनस के थ्रू रिमूव आउट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्लियर? तो ये पूरा डाइजेशन रहा, जिसमें हमने समझा किस तरीके से हम इनटेक करते हैं, इगेशन करते हैं, फाइनली एक्सक्रेट आउट कर देते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है जिसमें हम उसको रिमूव आउट कर रहे हैं, इसी को एक्सक्रेशन भी कहते हैं। आगे चल के हमारे पास टॉपिक है एक्सक्रेशन, इसका मतलब होता है रिमूव आउट करना। तो ये एक एक्सक्रेशन ही है। क्लियर? समझ आया कैसे किया? एक बार देख लो ठीक से, इरेज करो। इसको परेशानी होगी।